विसर्ग ए जीवा जीवा मूल्य और पे उप अमानीय प्लुत निर्विकार और दुहु स्पष्ट। वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आधुनिक युग में प्रचलित है वही उच्चारण यदि वैदिक काल में रहा हो यह आवश्यक नहीं है। संभवतः उच्चारण में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हुआ होगा। प्राचीन शिक्षा ग्रंथों एवं विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों तथा ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित मूल वैदिक ध्वनियों की उच्चारण संबंधित विशेषताओं का निर्धारण किया गया है। अक्षर का अर्थ बता रहे हैं। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा ए का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन होता है। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। अक्षर नाश रहित है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए शब्द भी अनस्वर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में पतंजलि से महाकाव्य का यह श्लोक लिखा था। अक्षर नक्षरम विद्याधर नो तेरसा सरोक्षरम वर्ण बाहु पूर्व सूत्र किमर्थयु पादिश्यते। आकाश से वायु का संचारण होता है तथा उससे जो अभिसरण होते हैं उनसे स्वर उत्पन्न होते हैं। आकाश के परमाणुओं व पदार्थों से वायु का स्पर्श होता है, उसमें जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे व्यंजनों को जन्म देती हैं। आकाश सदैव व्यंजनों की अभिव्यक्ति होती है। वर्ण अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण समस्त अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है तथा दो रंगों में रंजित है, स्वर और व्यंजन। जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से स्फुटित होकर कंठ से होता हुआ एवं मुख अवरोध से मुक्त रहते हुए नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है उसे स्वर कहते हैं। प्रत्येक स्वर उच्चारण में स्वतंत्र है। प्रत्येक स्वर किसी अन्य स्वर अथवा व्यंजन के संपर्क बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। ध्वनि जब पूर्ण रूप से व्यक्त होती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वर के रूप में होता है तथा व्यंजन का उच्चारण स्पष्ट या ध्वनि के रूप में होता है। प्रत्येक उच्चारण करने में स्वर एवं ध्वनि का योग अथवा स्वर एवं व्यंजन का योग होता है। अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं परंतु व्यंजन बिना स्वर की सहायता से व्यक्त नहीं होता। व्यंजन को उच्चारण के लिए व्यंजन से पहले अथवा बाद में किसी एक स्वर का होना आवश्यक होता है। मुखाकाश में वायु के संचरण द्वारा स्वरों का स्वरण होता है और व्यंजनों के उच्चारण हेतु मुखाकाश में वायु को परस्पर घात आघात प्रत्याघात करना पड़ता है। हिंदी में ड एवं ढ ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, जैसे पढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ा, बढ़ई, जोड़ना, लड़ना, कढ़ा, बढ़ा, लड़का इत्यादि ये ध्वनियाँ विसर्ग मूर्धन्य होती हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीभ को मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है। और हिंदी की इन ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाने लगा है और वहाँ अब बढ़ई को बढ़ई लिखा जाने लगा है। विदेशी ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हिंदी में कुछ नए व्यंजन आ गए हैं, जैसे ऐसे फसल,
कैसे कमला, जैसे जीव, कैसे खरबूजा, कैसे काजल। इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनियों के अनुसार होता है, परंतु इनमें घर्षण अधिक करना पड़ता है। कुछ विद्वान के मतानुसार हिंदी में इन ध्वनियों का उच्चारण नवीन रूप में करना चाहिए, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें मूल रूप में ही योग करना चाहते हैं। इस विषय में एक अन्य मत भी है, जिसके समर्थकों का सुझाव है कि नाटकों में यदि हम मुस्लिम वातावरण प्रस्तुत करना चाहें तो इनका उच्चारण मूल रूप से किया जाए, जैसे फे, जय, गे, खे, यानी कि इनके शब्द के नीचे बिंदी लगी हुई होती है आदि। परंतु अन्य स्थानों पर यह ध्वनियाँ सीधी सीधी यानी फे, जय, गे, खे का उच्चारण किया जाए। यह अंतिम मत ही अधिक व्यावहारिक है। छह तथा गे की ध्वनियाँ छह से क्षमा, क्षत्रिय, क्षेत्र, रक्षा, शिक्षा, मोक्ष इत्यादि। संस्कृत व्याकरण में छह की व्यंजन के एवं से षटकोण वाला से के संयोग से बनता है। इस प्रकार ध्वनि उच्चारण के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। इसमें तनिक भूल हो जाने से इसका उच्चारण तथा लेखन परिवर्तित हो जाएगा तथा उसका अर्थ भी भिन्न हो जाएगा। अतः इसका उच्चारण करते समय के जमा से की मिश्रित ध्वनि ही होनी चाहिए। गे का प्रयोग ज्ञानी, अज्ञानी, आज्ञाकारी, प्रतिज्ञा आदि शब्दों में किया जाता है। संस्कृत के विद्वान पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने संस्कृत का एक सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया, अनिर्स है। उन्होंने इस सूत्र के द्वारा जय तथा अन के संयोग से वह शब्द बनाया है। ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों से भी यही प्रमाणित होता है। वेदों को श्रुति माना गया है, अतः वेद पाठ करने वाले जो उच्चारण सुनते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए यह ध्वनि का उच्चारण जय बराबर अने के मिश्रित रूप में करना चाहिए। मेहरी दयानंद सरस्वती ने भी यही मत व्यक्त किया है। तथापि आर्य समाज के क्षेत्र में ज्ञ का उच्चारण अंज जन के रूप में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। सुने, पढ़ें और अध्ययन करें। धन्यवाद।